एक बहुत शुभ शुरुआत आज से हो रही है क्योंकि चतुर्मास व्रत समाप्त हो जाता है। ऐसे में आप इतने पावन धरती पर मौजूद हैं, बताइए क्या माहौल है, भक्तों में कैसा उल्लास है? क्योंकि आज से जो छठा है वो अलग ही बिखरने वाली है। देखिए वैभव, उत्तिष्ठ गोविंद आज जगत में सभी ये कह रहे हैं, लेकिन अगर अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या हमेशा राम में रहती है। किस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि जो विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा है वो शुरू हो चुकी है कल रात से। आप देख रहे हैं मैं परिक्रमा मार्ग पर इस समय हूं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एक साथ जाते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये लंबा परिक्रमा मार्ग है, करीब 15 किलोमीटर का, और थोड़ा विस्तार इसका हो गया है 17 किलोमीटर का आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक जगह बहुत भीड़ आपको नहीं दिख रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं राम जन्मभूमि की, क्योंकि परिक्रमा करने का विधान यहाँ पर है। और इस दिन खास तौर पर देवोत्थानी एकादशी के दिन से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए ये परिक्रमा और ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं खास तौर पर कहूंगी कि आप वो देखें किस तरह से श्रद्धा है, लोग नंगे पैर इस परिक्रमा को करते हैं। इसके पीछे मान्यता भी यही है कि जब हम मोक्ष के लिए, जब हम परिक्रमा अपने देव के लिए कर रहे हैं तो उसमें हमें पूरी श्रद्धा से वो हम करें। और कुछ लोग ठाकुर जी को लेकर के अपने हाथ में, अभी मैं देख रही थी, जा रहे थे और उनको भी परिक्रमा करा रहे थे। लोगों से भी जरूर बात करूंगी क्योंकि वही बता पाएंगे कि क्या इसके पीछे भाव है। शरद शर्मा जी हैं। शरद जी, आप परिक्रमा इस मार्ग पर कर रहे हैं, पंचकोसी परिक्रमा, आज के बहुत ही पवित्र दिन देवोत्थानी एकादशी है, क्या इसका अयोध्या के लिए खास तौर पर लाखों वर्ष प्राचीन परिक्रमा है और देवोत्थान एकादशी को हम सब परिक्रमा करते हैं। इस दिन को मानते हैं कि भगवान विष्णु जो है जागृत होते हैं, उठते हैं और सारे मंगलिक कार्य जो है, चाहे वह गृह प्रवेश का हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, इस प्रकार के सारे कार्यक्रमों का जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और साथ ही साथ तुलसी विवाह का भी कार्यक्रम आज के ही दिन जो है सायंकाल जो है संपन्न होगा कई जगह। तो इस प्रकार से ये परिक्रमा करके हम मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। और साथ ही साथ अयोध्या चूंकि 15 कोस में जो है वहां पर जो है राम जन्मभूमि विराजमान है, हनुमानगढ़ी विराजमान है, इसके साथ ही साथ नागेश्वर नाथ है। तो इस प्रकार से जो एक हमारे देव स्थान है, इनकी परिक्रमा करके हम सब जो है उपकृत होते हैं और देवताओं की परिक्रमा करने से भी लाभ मिलता है। और साथ साथ लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके चरण रज को जब मस्तक पर उड़कर लगता है तो यह अपने आप में एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। अयोध्या स्वागत के लिए तैयार है, बाहर से शिल्पी, ये पूछने की कोशिश कीजिए पंडित जी से कि तुलसी का और गन्ने का महत्व क्या हो जाता है ऐसे में, क्योंकि बहुत महत्व बढ़ जाता है ऐसे में। शिल्पी, बिल्कुल, देखिए तुलसी विवाह, शालिग्राम और तुलसी का विवाह एक ऐसी बात जिसको हम लोग देखते रहे हैं हमेशा से, और आज के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है। ये भी एक बात है और उसके बाद से मांगलिक कार्य तो शुरू ही हो जाते हैं। इसका क्या महत्व है? और मैं देख रही थी गन्ना लेकर भी बहुत सारे लोग। गन्ने का महत्व यह है कि एकादशी के बाद जो है लोग जो है अपने यहाँ एक कहते हैं देहात में भी और लोक परंपरा भी है कि दरिद्रता को भगाने के लिए जो है सुबह प्रातः जो है सूप और उसके द्वारा क्या कहते हैं गन्ने को आगे का भाग जो है उससे पिटाई करते हैं और बाहर निकालते हैं दरिद्र को। तो इस प्रकार से इसकी एक मान्यता। साथ ही साथ तुलसी विवाह में भी गन्ने का बहुत ही बड़ा महत्व है, इसको रखकर ही पूजन हम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका यह जो है पारंपरिक और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। अच्छा, गन्ने को लेकर के एक और श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, जा रहे हैं। लोक परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो शास्त्रों में लिखा है वो तो ये, लेकिन लोग जो मानते हैं, तो आपके घर में भी इस तरह से? जी जी, ये आपके न समस्त हिंदुओं के घर में ऐसा है। मैं गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। गुरु गोरखनाथ जी की तपो भूमि से आया हूँ परिक्रमा करने के लिए। आस्था का केंद्र हमारा, मैं कई वर्ष से परिक्रमा कर रहा हूँ। और ये समस्त हिंदू एकादशी के दिन दरिद्र को अपने घर से निकालते हैं और ईश्वर पैठे दलिद्र भागे, ये उच्चारण करते हुए महिलाएं अपना वो उद्बोधन करती हैं। देखिए, तो आपको वैभव पता चला होगा कि किस तरह से जो लोक परंपराएं हैं वो भी हैं। दरिद्रता को भगाने के लिए आपने अभी पूछा था, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है।